जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत आनंद मंगल में होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी आनंद मंगल में बहुत चकाचक हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत श्लोक। तो आपको पुण्य पुण्य वंदन है, अभिनंदन है और बने रहिए हमारी वीडियो में। जानिए क्या भगवद गीता के वो अद्भुत श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में प्यातितानि जनमानी तव चा अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतप। अर्थात क्या है इस श्लोक का दुर्लभ अर्थ? भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके, अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण, भगवान सब जन्मों को जानते हैं कि उनके क्या क्या जन्म हुए और वह जीव के भी अनेक जन्मों को जानते हैं, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। जीव को स्मरण नहीं रह सकता है कि उसके पिछले जन्म कौन से थे। तब इस संदर्भ में हमारे पुराण, हमारी शास्त्र, हमारे वेद उपनिषद क्या कहते हैं, भगवत गीता के महान ज्ञानी टीकाकार भक्तजन क्या कहते हैं, आइए उनकी वाणी भी सुनते हैं। इस दुर्लभ और गुणतम श्लोक का रहस्य क्या है? ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेकानेक अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है, मिलता है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में ये जो श्लोक आया है, इसका क्या अर्थ है और इसके माध्यम से जानते हैं कि भगवान ने यह बात अर्जुन से क्यों कही, किस संदर्भ में कही कि बहुनी में व्यापितानि जन्मानि चा अर्जुन और तान्यहनम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतप, कि मेरे बहुत सारे जन्म हो गए और मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते हो। तो यह बात का संदर्भ, कहने का अभिप्राय क्या है, आइए इसके रहस्य में चलते हैं। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम दी मूर्तिषु कलानि में तिष्ठन् नानावतारम् अकुर्वते भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परमपमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात क्या है इस श्लोक का? मैं उन श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं और रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। कितने अवतारों का वर्णन तो है, अन्य अवतारों की बात भी आती है। वेदों में कहा गया है कि आद्यत होते हुए भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर मुनि के मणि समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों में विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको यह समझा जा सकता है, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ भक्तात्म भक्त अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं। और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में एक वर्णन और आया। ब्रह्म संहिता में भगवान को आचरित कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है
कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को भूलते नहीं हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की आचरित स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। हम सब जीव हैं, हमें भी कोई स्मृति पिछले जन्म की नहीं बनी रहती है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। जीव यानी मनुष्य, परमा ईश्वर, आत्मा परमात्मा दोनों ही आदि और अनंत हैं, दोनों ही शाश्वत है। यहाँ पर एक वर्णन हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वैत में हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, अनुसरण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी व्याख्या अभी हम इस श्लोक में करने जा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अगला श्लोक क्या कहता है। अजोयपि सत्रव्यात्म भूतानि नामिश्रोऽपि सन् प्रकृतिं सौम्यधिष्ठाय संभव मायया। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं आजन्मा तथा अविनाशी, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता दिखाई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रही, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ता है, वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित होना नहीं चाहिए। अब भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं।
यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तक और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था में आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 25-20 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही वृद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी आजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम यह सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है, आसमान में। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते रहते हैं। चूंकि भगवान का प्राकट तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः बहुत स्पष्ट बात है कि शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा भी यह पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी इस बात की पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो वे भी शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। और श्रीमद् भागवत में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर भगवान प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहोतिक कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया तथा या आत्म माया शब्द भगवान की अहोतिक कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत करते हैं, किंतु सामान्य जीव को ऐसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता रहता है। वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक एवं अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अतः अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है। इसका वर्णन हम अगले श्लोक में करते हैं। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।